अभी न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है और न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। तो चलिए रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के एक और मजेदार टॉपिक का निपटारा कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कोलराउश का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये पूछा जाता है बच्चों पूरे 4 नंबर में, यानी 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। केमिस्ट्री को भी हम लेके चलते हैं और आपको बता दें जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको टॉपिक में दिक्कत होती है बच्चों, तो 12th केमिस्ट्री 2024, 12th फिजिक्स 2024 करके प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए सारी वीडियो आपको वहीं से भले ही लेट लपेट आप देखें मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो कोलराउश का नियम क्या है इसको देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए, जैसे यहां पर समझना है, पहले हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और एकदम क्लियर हो जाएगा, अब रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। जैसे एक हमने बताया विलयन सॉल्यूशन है, ठीक, ये चीज एक विलयन है और इसमें हमने एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया है। तो वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं रसगुल्लों? अच्छी तरह से पता होगा कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सके उनको अपन क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। जैसे हमने यहाँ पर NaCl इसको पानी में घोल दिया है, तो हमें पता है ना कि भाई इसमें जब ये टूटेगा तो Na क्या हो जाएगा? प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, मतलब इस तरह से ना, Na प्लस में हो जाएगा, Cl माइनस में, इस तरह से चार्ज ये वियोजित हो जाएगा, यानी इसका अपघटन हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए कोलराउश का नियम क्या कहता है। तो कोलराउश का नियम क्या कहते हैं पहले उसको लिखते हैं बच्चों कि अनंत तनुता पर, ठीक है ना, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। धनायनों तथा ऋणायनों की, यहाँ पे की लिखिएगा, कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये कहता है बच्चों कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य में, ये कोई वैद्युत अपघट्य है रसगुल्लों, NaCl एक वैद्युत अपघट्य है, तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार क्या कहता है? अनंत तनुता पर, ठीक है ना, यानी अनंत तनुता पर, अनंत है बोले तो इनफाइनाइट है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य बोले तो NaCl है ना, तो यानी वैद्युत अपघट्य की, एक मिनट, ठीक, क्या कह रहा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की, ये NaCl क्या है? वैद्युत अपघट्य की, ये कह रहा है बच्चों मोलर चालकता, ठीक, एक मिनट, यहां पर NaCl लिख देते हैं, ठीक, मोलर चालकता, यही कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, लैम्डा m से हम किसको दर्शाते हैं? मोलर चालकता को, है ना। कह रहा है वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो उस विलयन में उपस्थित, यानी विलयन में उपस्थित धनायनों, यानी इसी वैद्युत अपघट्य के धनायनों, कह रहा है, कहने का मतलब ये भी क्या हो गया? Na प्लस, ठीक, धनायनों तथा
ऋणायनो, ठीक है ना, ऋणायनो यानी यहां से ये लेमडा क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। धनायनो तथा ऋणायनो के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। एक मिनट भाई, मोलर चालकता बार बार भूल जाते हैं। Na यहाँ पे प्लस हो गया बच्चों, और यहाँ पे क्या हो गया, ये Cl माइनस हो गया। कह रहा है इसके भी हम यहाँ अनंत लगाएंगे, ठीक, और ये बराबर होता है। यही तो कह रहा है ना कि अनंत तनुता पर, देखिए इसी से आप परिभाषा पूरा समझ जाएंगे कि कह रहा है कि बच्चों अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, लेमडा एम बोले तो मोलर चालकता, कह रहा है कि उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक, यही नियम क्या कहता है, कोलेराउस का नियम। जैसे कि हमने इसमें बता भी दिया आपको कि क्या है, एक वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है ना, यानी एक विलयन है, इसमें हमने एक वैद्युत अपघट्ट घोल दिया, और घोलने के बाद जब इसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह होता है रसगुल्लों, यानी धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका अपघटन हो जाएगा, बोले तो Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। वही कह रहा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, ये बात है, समझ में आ गया कि कोलराउस का नियम क्या है। अब कोलराउस के नियम का हम देखेंगे अनुप्रयोग, कि कोलराउस के नियम का क्या अनुप्रयोग है, ठीक है ना, कि यानी कोलराउस का नियम कब लागू होता है, किस लिए लागू होता है। तो कोलराउस के नियम में सबसे ज्यादा है, ठीक, वो चीज है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि, ठीक, अभी की मतलब जो भी वैद्युत अपघट्ट है इसमें वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए कोलराउस का नियम लगाते हैं, यानी कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वियोजन की कोटि ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको लिख देते हैं बच्चों कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक है ना, हमने क्या बताया रसगुल्लों कि किसी यहाँ पे क्या बताया, हाँ, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक है ना, वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक, वही चीज कह रहा है, यानी वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। कहने का मतलब इन दोनों का अनुपात अगर आप कर देते हैं तो उसी से वियोजन की कोटि हम ज्ञात करते हैं। कहने का अर्थ ये रसगुल्लों, इसको हम सिंबल में लिखेंगे तो अल्फा बराबर, कह रहा है कि किसी सांद्रता पर, तो ये हो जाएगा लेमडा सी, और उसके बाद ठीक है ना, किसी सांद्रता पर मैं मोलर चालकता कह रहा है तथा अनंत तनुता पर, ठीक है ना, चाहे इसको ऐसे लिखिए, है वही चीज, अनंत तनुता पर कह रहा है कि मोलर चालकता के अनुपात से ही क्या करते हैं, हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये चीज होता है, वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, तो कोलराउस के नियम के द्वारा। ठीक, तो ये रहा कोलराउस का नियम तथा उसके
अनुप्रयोग। ठीक, आई होप कि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उनके भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।